वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। कल हमने टॉपिक जो किया था परसेंटेज का, तो आज इसका भाग 2 कर रहे हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, हमने ये देखा था कि जो हमारे बेस फ्रैक्शंस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग भी देखा था हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। आज दूसरी क्लास है तो हम एक बेस फ्रैक्शन से फिर से रिवीजन करते हैं जो हमने बेस फ्रैक्शन लिखवाए थे, जिससे आपको भी मेमोराइज हो जाए और फिर आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेस फ्रैक्शन को एक बार। आपको मैंने बताया था कि जो 1/2 होता है वो कितने परसेंट होता है, 50%। 1/3 आप अपने मन में बोलते जाएंगे, ठीक है ना। 1/3 33, 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। बात समझ में आ रही है ना, कैसे करते थे बताया था पिछली क्लास में। अगर आप यही फ्रैक्शन को 100 से जब गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/10 कितना हो जाएगा, 10%। और जिसने पुरानी क्लास में देखी, पहले पुरानी क्लास को देखेगा तो ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएंगे हमने ये कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13। 1/14 7 सही 1/7। 1/15 6 सही 2/3। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19। 1/20 ये हो गया 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/30 और 1/25 भी लिख सकते हैं। 1/25 ये है 4%। 1/30 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/40 2 सही 1/2%। और लास्ट हमने बताया था कि 1/50 जो है वो कितने परसेंट है, 2% है। पिछली क्लास में हमने बेस फ्रैक्शन में इतने बेस फ्रैक्शन देखे थे और हमने बताया था अगर आपको ये बेस फ्रैक्शन से याद है बढ़िया तरीके से तो आप देखना बहुत सारे जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वहां आपको इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ अगर ये याद है तो हमें बहुत सारे टॉपिक में क्या मिल जाएगा, टाइम जो कंसेशन, जो आपको बहुत टाइम ज्यादा लगता है तो वहां पे आपको टाइम बहुत न्यूनतम लगने लगेगा। ठीक है, अगर ये याद है कुछ फ्रैक्शन और लिखवा रहा हूं मैं आपको, 3-4 फ्रैक्शन है क्योंकि जो परसेंटेज टॉपिक है वहां पे ये फ्रैक्शन बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे आपको याद करना होगा 5/6। ठीक है, तो 5/6 तो आप कैसे डील करेंगे, बताया था कल मैंने कि 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3। तो हम देखते हैं कि 1/6 होता है वो होता है 16 सही 2/3। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5/6। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना निकालना है। 16×5 80, 5 दूनी 10/3। और बताया था मैंने जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो फिर से चेंज करेंगे इसको, 80 + 3 सही 1/3%। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैसे ऐड करते हैं, 80 + 3 + 1/3। ठीक है, ये पूरा परसेंटेज में तो है।
इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 83 1/3%। अच्छा, ये फ्रैक्शन इसलिए लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में 5/6 सीधे लिख के आएगा, तो ये फ्रैक्शन भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आज की फ्रैक्शन थे उनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5/6 की वैल्यू है 83 सही 1/3%। बात समझ में? अगला फ्रैक्शन जो आपको याद करना है वो है 4/7। ठीक है, तो 4/7 मतलब 1/7 कितना होता है? तो आपको पता है कि 14 2/7 पढ़ा था हमने। कहां से फटाक से दिमाग में आया कि 1/7 जो हमने पढ़ा है वो 14 2/7 है, और हमें निकालना क्या है 4/7, मतलब कितना गुना, 4 गुना। तो 14 4 56, 4 गुनी 8/7। क्या ये सही लिखा है? कल बताया था मैंने कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो फिर कैसे करेंगे 56 प्लस 1 सही 1/7%। ठीक है, प्लस कैसे करते हैं, जो लिखा रहता है आपको ये सब जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 57 1/7%। तो ये फ्रैक्शन को भी यहाँ लिख लीजिए आप। क्या करवाया मैंने 4/7, 57 सही 1/7%। ये सब आपको याद करने हैं, अगर याद हो जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होगा इनका। ठीक है, अगला फ्रैक्शन मैं बता रहा हूँ, 3-4 फ्रैक्शन, ज्यादा नहीं है। एक याद कर लीजिए 3/8। ठीक है, अब 3/8 कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि जो 1/8 की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है 12 सही 1/2। 12 सही 1/2%। कितना गुना निकालना है इसका बताइए? 3 गुना निकालना है। तो 12 तिया 36, कितना हो गया 3/2%। क्या ये सही लिखा है? नहीं लिखा सही, तो कैसे करेंगे 36 प्लस 1 सही 1/2%। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%। तो यहां भी आप लिख लीजिए 3/8 की जो वैल्यू है वो 37 सही 1/2। बात समझ में आई? एक आखिरी लिख लीजिए यहाँ पे एक और 5/8 62 सही 1/2%। इतने फ्रैक्शन हमको याद करने हैं जो मैंने कल कराए थे। ये आज आपका होमवर्क है कि आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे ये फ्रैक्शन, ये वाले। ठीक है, ये तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मैं भी रिवीजन कराता रहूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें ये फ्रैक्शन यूज होनी है, तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, इसको अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, आज की एग्जांपल देखते हैं अपन। आज की एग्जांपल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं बताइए कि 2/3 क्या होगा, तो आपके मन में क्या आएगा, यार 2/3 निकालना है तो हमें हर चीज याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं, हमने देखा कि यार 1/3 कितना दे रखा है 33 1/3। तो 1/3 की वैल्यू जो है वो थी 33 1/3%। इसका कितना गुना निकालना है 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 33 दूनी 66। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना आ गया 2/3, ये आ गया हमारा 66 सही 2/3। बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करना है आपको 7/8। करिए। तो 7/8 करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे बेस फ्रैक्शन। बेस फ्रैक्शन क्या है 8, और 8 हमें कहां मिल रही है, ये 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%। तो 1/8 की वैल्यू है हमारी 12 सही 1/2%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये कितने गुना है, ये 7 गुना है। अगर ये 7 गुना है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 7 84। ठीक है, क्या ये सही लिखा है इस फॉर्म पे? नहीं लिखा है, फिर से चेंज करने पड़ेंगे हमको। तो 84 प्लस
3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और एक क्या हो गया, ये 7 हो गया। अब पूरा किस फॉर्मेट में है, परसेंटेज के फॉर्मेट में है। तो 84 + 3 + 1/2 कितना आ गया, 87 1/2%। बात समझ में आई। तो 7/8 की वैल्यू कितनी आई, 87 1/2। और कुछ करिए, दे रहा हूं, ये हो गया सॉल्व। करिए तीसरा क्वेश्चन आज क्लास का। 5/12 को बताइए कितना होगा फ्रैक्शन में। तो इसको करने के लिए नीचे लिखा है 12, तो 12 कहाँ पे है, 1/12। और 1/12 की वैल्यू क्या है, 8 सही 1/3%। तो 1/12 की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 8 सही 1/3%। इसमें कितना गुना है, आपके मन में आया 5 गुना है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। 8 पंच 40, 5 एकम 5, बीच नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, परसेंट के फॉर्म पे है। क्या ये सही लिखा है, नहीं लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, लिखा है 5/3। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 41 2/3%। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करिए, 9/13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। करिएगा आप लोग, जब मैं बोलूँ आपसे करने के लिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और अपने तरीके से करेंगे जैसे आपका आंसर आ रहा है, और फिर देखेंगे आप सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे 9/13 आ गया, तो हमारे मन में क्या आना चाहिए, हमारे मन में आना चाहिए कि 1/13 की वैल्यू है ना वो कहाँ लिखी है, ये लिखी है। तो 1/13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सही 9/13%। कितना गुना निकालना है हमको, 9 गुना निकालना है ना। तो 7 9 सा 63 और कितना हो जाएगा, 9 से गुणा करना, 9 9 सा 81 बटे में 13। क्या ये सही लिखा है क्या, हमने क्या किया इसको देखो, यहाँ 9/13 था ना, तो 9 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 7 9 जा 63 और 9 9 जा 81, नीचे 30 नहीं रहेगा। अब चेंज करेंगे, 13 का पहाड़ा है ना, 13 6 78 है ना, और 13 7 91, तो 78 लेके चलेंगे। तो 63 प्लस 78 हो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 69 3/13। बात समझ में आई। तो हमने जो बेस फ्रैक्शंस लिखे थे, आपको घर में क्या करना है, बहुत सारे ऐसे परसेंटेज लेने हैं, जैसे कुछ भी आपके मन में आए, 1/6 ले लीजिए, मतलब 4/6 ले लीजिए, 5/14 ले लीजिए, बस आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होना चाहिए और आप बहुत सारे सवालों क्या करेंगे, अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे करते हैं। देखते हैं, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट हैं और देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5% कितना होता है, तो आपके मन में क्या आएगा, ये कितना होता है, 5/100, मतलब 1/20। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कितना 4% कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया ये होता है 1/25। ठीक है, ये तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन आपको मैं कल के दिन ये पूछ लूंगा अगर कि बताइए 25% कितना होगा, बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछ लूं 25% कितना होगा, तो आपके मन में क्या आएगा, अरे यार 25% तो हमको निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ मिलाकर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो हमने देखा है ये 5 का 7 गुना ही तो है, सॉरी 5 का 5 गुना ही तो है, 25। अगर ये 5 गुना है तो परसेंटेज भी क्या होगी, 5 गुनी होगी, मतलब 5/20।
तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, से गुणा कर देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? एक एग्जाम्पल और देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए 65% बताइए भिन्न में क्या होगा, तो यार हमने देखा है ये कहीं ना कहीं तो हमने 5 पढ़ा है, तो 5 का परसेंट 1/20 है, इसमें क्या गुणा कर देंगे 65 बन जाए। देखते हैं तो ये क्या है 25% बताया मैंने आपको, कितना गुना है ये 5 गुना है। ठीक है, अगर आपको कल के दिन क्वेश्चन आता है कि 65% बताइए, तो आप क्या करेंगे, यार हमने पढ़ा है कि 5% 1/20 होता है, तो ये कितना गुना है इसका, ये 13 गुना तो है। अगर ये 13 गुना है, 13 पंचे 65, तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा 13/20। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बाद में यूटिलाइजेशन होगा इनका। ठीक, अगला मैं आपसे कहूँ अगर कि 4% कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया ये होता है 1/25। अगर मैं आपसे कह दूं बताइए 28% कितना होगा, तो आप तो 28/100 करेंगे, लेकिन आपको पता है कि 4% कितना है 1/25, इसका कितना गुना है ये 7 गुना है ना, तो आंसर भी कितना आएगा 7/25। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे बोल दूं बताइए 72% कितना होता है, तो क्या करेंगे आप, 4 एकम 4 कितने गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 3 4 8 32, 18 गुना, 18 चौक 72, तो बस यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 18/25। बात समझ पा रहे हैं कि हम इन फ्रैक्शन की मदद से बड़े बड़े फ्रैक्शन की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी इजीली निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100% भिन्न में कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे भैया 100/100, मतलब कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 200% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 200/100, कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ 300% कितना होगा, क्या कहेंगे आप 300/100। ठीक है, मतलब आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि अगर आपको ये 100% आया, उसके फ्रैक्शन वैल्यू पूछी, तो आप क्या बोलेंगे 100% का 1, 200% के सामने वैल्यू दी है तो 300 का 3, है ना। ऐसे में आपसे कितनी बड़ी क्या वैल्यू कह दूं 1300% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 1300/100, मतलब कितना आगे 13। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये हमने देखा कि बड़ी बड़ी फ्रैक्शन में भी इनका यूटिलाइजेशन आगे क्वेश्चन में होगा, तो इनका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आगे कहूँ आपसे कि 1/1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ये अपन ने क्या किया फ्रैक्शन से भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए 1/1 को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना हो गया ये 100% हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 200%। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ अगर 4/1 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 400%। बात समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका ये क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होना है इन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, बात समझ में? आइए आगे देखते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल आपसे ये पूछेगा, अभी तो हमने क्वेश्चन जो नॉर्मल नॉर्मल किए थे कर लिए थे, अब ये क्वेश्चन आता है कि 128% को भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा यार कि 128/100 करें क्या, टाइम लग जाएगा, है ना। जल्दी कैसे करेंगे हम, इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में। कैसे, एक तोड़ेंगे 100% और एक तोड़ेंगे 28%। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर 100% को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, परसेंट लगाया ना 100 बटे, बताया अभी बताया मैंने कि 100% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 1। ठीक है, फ्रैक्शन में हो गया। अब 28% है, अभी मैंने बताया आपको कि 4% की वैल्यू कितनी है 1/25 है कि नहीं। कितना निकालना है अपन को 28%, तो किससे गुणा कर देंगे हम 7 से, तो कितना आ जाएगा 28% का आंसर 7/25। बस इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो 25 + 7/25
कितना हो जाएगा आंसर 32/25। बात समझ में? अब ये सवाल भी करते हैं ऐसे, इसकी समझ में आ गया ना, यहाँ पर अब कर दे रहा हूँ। अब देखो ये सवाल भी ऐसे ही लगभग, अब ये भी 2/3 है, तो इसको भी किस भागों में तोड़ेंगे हम? 100 + 66 सही 2/3%। तो अभी मैंने बताया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको मैंने अभी भी कुछ देर पहले कन्वर्ट किया था। अब बताइए कि 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3 होता है। जल्दी जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/3 होता है 33 सही 1/3%। अब जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%। ये तो बोला है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी? 2/3। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/। बात समझ में आई? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कितना है? 457 सही 1/7%। इसको क्या है तोड़ेंगे कि इजी हो जाए? ये तोड़ेंगे 400% प्लस 57 सही 1/7। तो 400% को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो आप कहेंगे कि 400/100 मतलब 4 आ गया, मतलब इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 आ गई। तो यहां हम क्या लिख देंगे? 4 प्लस 57 सही 1/7 है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 2/7। क्या निकालना है? 57, क्या मल्टीप्लाई कर दें? 14 4 जा 56। तो जो 4/7 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 56 सही 8/7। जब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 57 सही 1/7। मतलब रियलिटी में फ्रैक्शन क्या है? 4/7। एलसीएम ले लेंगे, 7 चौक 28, 28 4 32। तो 32 क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 7 आ जाएगा। इसको एक बार देखिए, इसको एनालाइज करिए, तो बताइए कहीं डाउट हो तो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम अगले सवालों को। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है? 555 सही 5/9। तो कैसे तोड़ेंगे हम इनको? इसको तोड़ेंगे 500 पे और ये तोड़ेंगे 55 सही 5/9 पे। बात समझ में? तो ये भी परसेंटेज के फॉर्म पे है, बताइए आपको। तो इसको तोड़ेंगे कितना आएगा? 5, 500/100 5। अब इसको तोड़ना है अपन को, है ना? तो यार समझ में आ रहा है कि ये 9 लगा है ना नीचे। तो अपन को पता है कि 11 सही 1/9 होता है, वो कितना होता है? 1/9 होता है। हमें क्या निकालना है? 55 सही। अगर हम यहाँ पे गुणा 5 से कर दें तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। कुल मिला के जो 5/9 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 55 सही 5/9। आप देख रहे हैं जो बेस फ्रैक्शन अगर आपको याद हो गई तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/9। कितना हो जाएगा? 5 9 सा 45। और कितना हो जाएगा? 50/। बात समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 632% को भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो फिर से वही कैसे नॉर्मल तोड़ेंगे हम? तो हमारा ये 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 32%। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? आ जाएगा, बताया मैंने, ये 6 हो जाएगा। अब ये 32% है। आप बताइए कि 4% जो होता है वो कितना होता है? 4% हमने बताया था कि 1/20 1/25 होता है। तो कितना गुना है ये? 8 गुना है ना। मतलब अगर 32% निकालना होगा तो ये मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8/25। इसका लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 + 8 बटे 158 बटे क्या आ जाएगा? बात समझे? अगला क्वेश्चन देखो, ये सब लिख लेना आप बाजू में, ठीक है, होमवर्क एक साइड वर्क के तौर पे। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अभी इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आएंगे आपको एक कंडीशन के तौर पे, एक सॉल्विंग के तौर पे, तो आपको बहुत इजीली सॉल्व करने लगेगा। ठीक है, 365 है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको?
300 प्लस 65, जल्दी बोलिए, ये हो जाएगा हमारा 3, 65% है। अभी बताया मैंने कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, क्या मल्टीप्लाई कर दे 65 बन जाए 13, और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 13/20। जिनको समझ में नहीं आया वो देखो एक बार, 5% की वैल्यू होती है 1/20, हमें निकालना है 65%, कितना मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 13, तो 13 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 13 बटे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा 60, 73 बटे, आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन देख करा रहा हूँ, आगे देखते हैं सवाल। अब यहाँ पे क्या है 414 2/7% है ना, इसे कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो आप पहले करेंगे यहाँ पे 400%, और ये कितना हो जाएगा 14 2/7%, तो ये तो अपने आप में कितना हो जाएगा 4, प्लस इसे कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू तो हमने बेस फ्रैक्शन में पढ़ा रखी है कि 1/7 होता है 14 2/7%, तो यहाँ रख दो 7, 7 चौक 28 और 1 29, 29 बटे 7। अगला देखो, अब ये कितना हो जाएगा, कैसे तोड़ेंगे इसको, 300 प्लस 37 सही 1/2, है ना, सब परसेंटेज में ही है, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, इसे तोड़ना है आप। अब मैंने इसका फ्रैक्शन तो आपको याद भी करा दिया है 3/8, है ना, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2%, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 12 दिया 36, तो 36 सही 3/2% बराबर 3/8, तो यहाँ ये शेष वाला बड़ा है, तो 36 प्लस 1 सही 1/2 बराबर 3/8, तो ये हो गया 37 सही 1/2% बराबर 3/8, तो यहाँ रखते हैं 8 3 24, 27/8, ठीक है। अगला देखो 606 सही 1/4, इसको तोड़ेंगे कैसे, 600 प्लस 6 सही 1/4, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट में, ये कितना हो जाएगा 6, इसका हमने पढ़ रखा है कितना होता है 1/16, 24 25 25/4, ठीक है, 16 96 प्लस 1/16, कितना आ जाएगा 97/60, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ गई होगी, ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऐसे सवाल, अब ये भिन्न में दे रखेगा, अब बोलेगा कि बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है ना, तो अब देखो ये सवाल कैसे, अब ये तो पता है हमें कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, लेकिन आप ये बताइए जब आप इसका 7 गुना करेंगे 7/6, तो या कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा जो टाइम कंज्यूमिंग है आपका वो बढ़ता जाएगा, है ना, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 16 7 से करेंगे, यहाँ पे 7 2 14 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन ये इसको बोलेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, है ना। अपन इसको इजी कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखना है कि यार क्या हम इसको तोड़ सकते हैं ऊपर, उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 6 प्लस 1 बटे भी तो 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या भाई, ये भी तो एक 7 जो है वो किससे मिलकर बना है 6 प्लस 1 से मिलकर बना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 6/6 प्लस 1/6, आसान में। अब जो 6/6 है एक्चुअल में क्या है, एक अभी मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले कि अगर 1/1 को परसेंट में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा, तो अपने आप में क्या हो जाएगा ये 100% हो जाएगा। अब यहाँ 6/6 है तो कैंसिल करें 1 आ जाएगा, मतलब कितना परसेंट है ये अपने आप में है 100% है, बात समझ पा रहे हैं। और 1/6 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/6 गुणे 100, और हमने भी देखा है कि 1/6 का जो बेस वैल्यू है वो कितनी है 16 सही 2/3,
3%। बात समझ पा रहे हैं? अगर इनको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 116 सही 2/3%। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखिए। अब ये भी कितना है, 22/7। तो हमने देखा कि यार 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14/7 होती है। अब 22 से गुणा करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इसको, हम ये देखेंगे कि 7 के आसपास नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे ऐसा कर सकते हैं क्या, भाई ये भी तो 22 बना, 21 + 1 22। आप बताइए 7 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 3, और ये बचेगा 1/7। अब किसी भी उसको कन्वर्ट करने के लिए इसके 3 दिन में तो 1 आता है, ठीक है ना। अब किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। और जब इसको आप परसेंट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, बताइए जल्दी से। 1/7 कितना होता है, 14/7%। तो कितना आ गया, 314 सही 2/7। समझ में आई? अगला देखो 11/6। तो 11/6 करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब आपके दिमाग में पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 11 लिखा हुआ है, अगर इसमें ऐसा कह दूं मैं कि 12 - 1 भी तो 11 हुआ, कोई गलत कह रहा हूं भाई? 11 कैसे कैसे बन सकता है, एक 5 + 6 करके बन सकता है। अगर आपको अगर समझ में ना आए तो ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 6 + 5/6। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं? आप बताइए 6/6 हो जाएगा और प्लस 5/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100% अपने आप में। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। यहाँ कर सकते हैं आप 1/6 16 सही 2/3। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 16 × 5 = 80, 5 दूनी 10, है ना। मतलब आंसर आएगा 83 1/3%। यहाँ ऐड कर दो 83 1/3%। तो कितना आ जाएगा, 183 सही 1/3%। लेकिन आप ये देखिए कि इससे भी अच्छा करने का जो इजी वे था वो कैसे कर सकते थे इसको, क्योंकि आपने जब पॉजिटिव लिया तो आपने देखा कि ये संख्या बड़ी हो गई, मतलब हमें लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम इजी कैसे कर सकते हैं इसको, देखो एक बार माइनस करके। अगर हम 11/6 को ही 12 - 1/6 कर देते तो 12/6 - 1/6। ठीक है, तो ये अपने आप में कितना हो गया, 200% हो गया। 6 दूनी 12 200%। -1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 2/3। और मैंने पहली क्लास में आपसे बताया था कि अगर आपको किसी परसेंटेज को माइनस करना है ये मिक्स फ्रैक्शन से, तो कैसे करेंगे, इसे आप मान लेंगे 17। बताया था मैंने आपको। अब 200 में 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 183। और बताया था नीचे जो 3 लिखा है वो लिखे रहने दीजिए, 3 में से 2 का अंतर कितना, 1 का। ये हमारा रिजल्ट हो गया 183 सही 1/3%। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये सवाल भी करते हैं सॉल्व। हमें किस फॉर्म पे करना है इसको परसेंटेज के फॉर्म पे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 23/8 है, तो हम क्या कर सकते हैं इजी। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा जो आना भी चाहिए कि 24 - 1/8 तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 जो अब बताइए पहली क्लास जो हमने कराई थी मिक्स फ्रैक्शन वाली वो कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 8 दिया कितना हो जाएगा बताइए, 24, है ना। मतलब अपने आप में कितना परसेंट, 300%। -1/8 को गुणा 100 करेंगे। आप बताइए कि 1/8 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 12 सही 1/2%। तो 300% -12 सही 1/2%। अब रिवीजन करिए कैसे माइनस करते हैं किसी परसेंटेज को, मिक्स फ्रैक्शन को। इसे मान लेंगे हम 13, और जब 300 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 287। और नीचे जो 2 लिखा है वो तो लिखा रहेगा 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, अगला देखिए 40/19, है ना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तो हम सिंपल भी कर सकते हैं 38 + 2/90।
तो ये कितना हो जाएगा, 19 टू जा 38, 2 बचा, प्लस 2/19। अब जब हम परसेंटेज में करते हैं किससे गुणा करते हैं, 100 से, तो ये हो गया पूरा 200%, प्लस 2/19 कितना, 100। आप बताइए जल्दी से मुझे, 1/19 कितना होता है, 1/19 होता है 5 सही 5/19%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 200% प्लस 1/19 कितना, 5 सही 5/19, किससे गुणा करेंगे, कितना गुना है, 2 गुना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 19 आ गया, इसको रख दीजिए, 10 सही 10/19%। कितना आंसर आएगा, 210 सही 10/, बस समझ में, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए अब ये आपको चूज करना है कैसे करना है, ठीक है। 17 टू जा कितना होता है, 34, तो उसी से करना आसान रहेगा, पॉजिटिव वाले करने से, है ना, प्लस वाले करके। तो 34 प्लस 4 बटे में 70, 70 दूनी 34, कितना हो गया, 200% हो गया, प्लस 4/17 बटे 100। अब जल्दी बताइए 1/17 कितना होता है, ये होता है 5, 5 सही कितना, 15/17। ठीक है, फिर क्या करना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 5 चौके 20, ठीक है, 15 चौके कितना, 60, 5/20। अब वजन बाटे में कितना आ गया, 17, चेंज करना पड़ेगा इसको, 17 3 जा 51, तो 20 प्लस 17 3 जा 51, कितना बचेगा यहाँ पे, 9, 23 सही 9/17, इसको यहाँ रख दीजिए, 200 प्लस इसको यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 223 सही 9/17। ठीक है, इस तरह हमने ये देख लिया कि बड़े बड़े परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये देख लिया कैसे कैसे फ्रैक्शन, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं, जानते हैं क्या मतलब है फ्रैक्शन का, क्यों इतना यूजफुल है हमारे लिए परसेंटेज टॉपिक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मतलब आप कह सकते हैं सेंस, क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप मीनिंग भी कह सकते हैं, आइए देखते हैं। अब बताइए मुझे कि 16 सही 2/3% कितना होता है, तो आप कहेंगे ये होता है 1/6। ठीक है, अच्छा जब हम परसेंटेज टॉपिक करेंगे तो उसका देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट होगा, है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि 6 का 16 सही 2/3 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे। आप पहले एक बार देखिए, जो परसेंटेज वैल्यू हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो ये जो नीचे वैल्यू होती है, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होती है ये, ओरिजिनल वैल्यू, जिसे हम हिंदी में मूल संख्या भी कहेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, कोई कह दे आपसे कि 6 का बताइए 16 सही 2/3% कितना होगा, तो आपके मन में ख्याल आएगा यार 16/3 कितना होता है, 1/6 होता है। तो जब 6 6 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 1 हो रहा है। मतलब नीचे वाली वैल्यू तो 16 ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या, लेकिन अगर आप 6 का जब 16/3 निकालेंगे तो यही हमारा क्या दिया हुआ है, ये रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, है ना। 6 का 16 सही 2/3 ये 1 है, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। आइए और आगे समझाता हूँ। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं अगर कौन सा ले लें, 83 कोई सस्ता है, 14 2/7%। बताइए
कितना होता है 1/7। अगर आपसे कल से कोई क्वेश्चन बोल दे कि बताइए 7 का 14 सही 2/7 कितना होगा, तो आपके मन में क्या आएगा कि 7 का 14 2/7 कितना होता है 1 होता है। कैसे निकालेंगे, 7 का 14 2/7 निकालना है अपन को। अपन को पता है कि इसकी परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 1/7 है, जिससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो मूल संख्या होती है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 62 सही 1/2% होता है 5/8, बताइए 8 का 62 सही 1/2% कितना होगा। आप जल्दी आंसर दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका 62 सही 2/1 कितना है 5 ही तो है। कैसे करते हैं फाइंड आउट, 8 का 62 सही 1/2%। ठीक है, ये मैंने अभी आपको लिखवाया था फ्रैक्शन वैल्यू में, 8 गुणित 5/8, तो 8 से 8 कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, आइए अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या में उसका 16 सहित 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अपन अगर इसके तरीके से करें, अपन जैसा करते आए हैं कि माना कि कोई संख्या जो है ना, बोलते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर, वो संख्या हमने क्या मान ली x, वो क्या बोल रहा है कि संख्या में उसका मतलब किसका, इसी संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ने पर क्या फाइंड आउट हो रहा है, हमें प्राप्त संख्या क्या मिल रही है 4956। हाँ बताइए मुझे कि इसकी बेस वैल्यू क्या है 1/6, तो x प्लस बराबर 4956 कितना हो जाएगा, ये 7x बटे में 6, 4956 कैंसिल करेंगे, 7 7 था 49, 7 8 जा 56, 708 गुणित 6, 6 8 जा 48, 4 7 6 जा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4248। एक तरीका तो ये था, लेकिन एक तरीका हमने जो अभी सीखा है फ्रैक्शन की मदद से, उससे कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, आप बताइए मुझे कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है 1/6। ये हमने कहा ये क्या है, हमारी ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब मूल संख्या है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, किसी संख्या मान लेते हो संख्या है हमारी 6 ही है, तो किसी संख्या में अगर 16 सही 2/3 जोड़ दें, देखिए ये कितना है, ये 6 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, जब 6 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका 16 सही 2/3 कितना है, एक है इसका रिजल्ट। वो क्या बोल रहा है कि संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पे, मतलब कोई संख्या अगर हमने 6 मान ली और इसका 16 2/3 कितना है, एक ही तो है, अगर इसको हम जोड़ दें तो मतलब 6 और 1 कितना जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिल संख्या प्राप्त कितनी हो रही है 4956। तो आप बताइए कि वैल्यू कहाँ से आती है, ये ध्यान रखिएगा, वैल्यू हमेशा क्वेश्चन से आती है। कहाँ से आती है, क्वेश्चन से। तो 4956 वैल्यू कितनी किसकी है, ये संख्या जोड़ने के बाद मिल रही है, मतलब है कितनी, अपन ने निकाली है वो है 7, और निकालना क्या है हमें, मूल संख्या। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6, तो किससे गुणा कर देंगे हम, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस निकालने की क्या करेंगे, 7 7 49, 7 56, वही आंसर आएगा, 6 8 जा 48, 4 7 6 48। ठीक है, आज हमने ये क्वेश्चन किया, अगले जो क्वेश्चन था नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो बेस वैल्यू जो है वो करें। थैंक यू।